देखिए, आज जो हम लोग का टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। और ये प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और इसी टॉपिक में हम लोग जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या है। देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो याद कैसे किया जा सकता है जैन धर्म बौद्ध धर्म को। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को याद हम लोग कंपेयर करके करेंगे तभी याद होगा। हालांकि किताब में जैन धर्म अलग लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म अलग लिखा हुआ है। एगो याद कीजिएगा तो एगो भुला जाएगा। कंपेयर करके पढ़ेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंपेयर करके पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन उससे समझने से पहले कुछ बातों को समझेंगे कि ये दौर आया कैसे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ कैसे। देखिए समझिए, जब देश आगे की ओर बढ़ रहा था, देश के काल में लोग आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते बढ़ते लोगों के बीच में परेशानियां बहुत आने लगी। ठीक है, जैसे लोगों को मन में प्रश्न उठने लगा कि हमारा जीवन है तो क्यों है, हम अपने आप में परेशान क्यों होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सबको प्रश्न को लेकर के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास मध्य गंगा के क्षेत्र में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास मध्य गंगा के क्षेत्र में धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। और यहीं से धर्म का जन्म होता है। ठीक है, और जैसे एक धर्म का उदय वैदिक सभ्यता में हुआ था जिसने कर्मकांड को जन्म दिया। एक धर्म का उदय हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, जिसने विचार को जन्म दिया, अभिव्यक्ति को जन्म दिया। ठीक है ना, उपदेश को जन्म दिया। ये सब बौद्ध धर्म जैन धर्म में विकसित हुआ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे चल के पूरा धर्म को लेकर के एक आंदोलन हुआ, जिसमें से एक हुआ जैन धर्म और एक धर्म का उदय हुआ बौद्ध धर्म का। और दोनों को हम कंपेयर करके अच्छे से पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। जैसे एक तरफ आपको लिखे हैं बौद्ध धर्म और एक तरफ लिखे हैं जैन धर्म, तो पहला चीज़ जानेंगे कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है महात्मा बुद्ध है। कौन है? महात्मा बुद्ध है। अगर वही बात करें जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो वो ऋषभ देव है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ देता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी है। वास्तविक संस्थापक अगर कोई पूछे तो महावीर स्वामी है, क्योंकि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद किया है, ज़्यादा प्रयास किया। लेकिन एक प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मारिएगा क्या? ऋषभ देव। प्रथम पूछा है। और जैन धर्म के लोगों को तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म के लोगों को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। और टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24 में कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी थे। और पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। और 22वें भी पूछता है, तो 22वें पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ सीखे होंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी, और अगर प्रथम संस्थापक पूछें तो कौन है? ऋषभ देव। और प्रश्न ये भी अगर लगा दे कि प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्या बताना है? ऋषभ देव ही बताना है। अब आइए उनका जन्म की बात करते हैं। अब इसमें जितना हम बात करेंगे जैन धर्म वाले में, वो सब महावीर स्वामी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ है 563 बीसी में हुआ। बौद्ध धर्म का जन्म यानी बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ। कब हुआ है? 563 बीसी में हुआ है। अगर वही बात करें जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म, तो इनके डेट में विवाद है। इनके जन्म में क्या है? विवाद है। ठीक है, तो एक तो दो डेट माना जाता है, एक 599 बीसी माना जाता है, एक 540 बीसी माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र ने
महाराष्ट्र ने 599 बीसी को मान्यता दिया और एनसीईआरटी बुक ने भी 599 बीसी को क्या दिया, मान्यता दिया। तो याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ है 599 बीसी में हुआ है। अगर बात करें महात्मा बुद्ध के जीवन काल का, तो महात्मा बुद्ध का जीवन काल कितना था, 80 वर्ष था। महात्मा बुद्ध के जीवन काल कितना था, तो 80 वर्ष था। और इनका बात करें कि इनका महावीर स्वामी का जीवन काल कितना था, तो 72 वर्ष। कितना वर्ष, 72 वर्ष था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न उठता है कि इनका मृत्यु कब हुआ। तो जब इनका जन्म हुआ और जन्म से उनका जीवन काल को माइनस कर दीजिए, जीवन काल को माइनस कर दीजिए तो वो निकल के क्या आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा। तो 563 में से 80 माइनस कीजिएगा तो 463 बीसी आ जाएगा, 483 बीसी आ जाएगा। और 483 बीसी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से अगर बात करें कि महावीर स्वामी का जीवन काल कब है, तो जीवन काल कितना है, तो 72 वर्ष है। और इनका मृत्यु कब हुआ है, तो 527 बीसी में। तो देखिए जब बात आती है महावीर स्वामी का, तो उनका जब 2-2 को जन्म तिथि दिया गया है, तो मृत्यु भी 2-2 होगा। मृत्यु में भी विवाद होगा डेट में। तो 599 से एक बार 72 को माइनस कर दीजिएगा और 540 में से एक बार 72 को माइनस कर दीजिएगा। हालांकि अगर दोनों ऑप्शन में कभी नहीं साथ में रहेगा, एक ऑप्शन जो भी रहे उसके साथ जाइएगा, कभी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो मृत्यु कब हुआ है, 527 बीसी में, 527 बीसी में मृत्यु किनका, महावीर स्वामी का। अगर बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ है, किनका, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। अगर वही बात करें महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, तो कुंडल ग्राम में हो। कुंडल ग्राम कहाँ है, तो वैशाली में। कहाँ है, वैशाली में है। अगर वही बात करें कि मृत्यु कहाँ हुआ है, तो मृत्यु कुशीनगर में हुआ। मृत्यु कहाँ हुआ है, कुशीनगर में हुआ है। और जैन धर्म के महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ है, तो पावापुरी में। और पावापुरी में ही एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है जल मंदिर। कौन सा मंदिर, जल मंदिर। जल मंदिर है, कौन सा मंदिर है, जल मंदिर है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुत्रोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुत्रोधन था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। एक चीज़ और बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो ये मत समझ लीजिएगा कि यही सिद्धार्थ इनके पिता थे, नहीं, ये काफ़ी बड़े थे महावीर स्वामी इनसे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ ही था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ ही था। तो ये ध्यान दीजिएगा। इनकी माता, महावीर स्वामी की माता की बात करें तो माता त्रिशूला थी। माता कौन थी, त्रिशूला थी। और इनके महात्मा बुद्ध के माता की बात करें तो इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी था। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती है। ठीक है, अगर बात करें महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। क्या नाम था, यशोधरा था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था, यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। ठीक है, अब देखिए उनका बेटा हुआ, महात्मा बुद्ध का बेटा का नाम राहुल था। बेटा का नाम राहुल था। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था, राहुल का अर्थ क्या होता है, तो राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। एक और बंधन क्या था ना, कि महात्मा बुद्ध जो है घर को त्याग करना चाहते थे, तो उसी बीच में एक बेटा उनका जन्म ले लिया। तो उन्होंने कहा कि एक और बंधन आगे। जब शादी किया था तो शादी जब करता है कोई, तक पति का जिम्मेदारी आ जाता है कि पत्नी को देखभाल करना है। और महात्मा बुद्ध उसी चीज़ से डर रहे थे कि क्या ही ज़िंदगी है ये सब उनको, क्योंकि सब चीज़ देख रहे हैं तो धरती पे देख रहे थे कि मोह माया है, ये सब क्या है, कुछ नहीं। उस चीज़ को ढूंढना चाह रहे थे, क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे कि लोगों को परेशानियां बढ़ाते चले कि हम आए क्यों हैं इस धरती पे। ठीक है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सब प्रश्न आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये हुआ। फिर महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्यागा कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। और जब इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा 29 वर्ष की अवस्था में, तो जैन धर्म
जैन धर्म के महावीर स्वामी गृह त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में। तो जैन धर्म जो के हैं जो गृह त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था, लेकिन महावीर स्वामी की एक बेटी थी जिसका नाम अनुजा था। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शी। और अनुजा प्रियदर्शी का विवाह जामली से हुआ था। किससे हुआ था? जामली से हुआ था। और जामली महावीर स्वामी का घोर विरोधी था, घोर विरोधी था कि शादी ब्याह कर लिए, कुछ देखना है नहीं, यही सब करके दहेज वहेज दिए नहीं हैं, दिस दैट करके, और ये अपने चल गए हैं, स्वामी बने, सब चीज़ त्याग दिए हैं। ये तो घोर विरोधी था। लेकिन आगे चल के जब पता चला कि महावीर स्वामी बहुत विद्वान बन गए हैं, बहुत ये हो गए हैं, ठीक है, तो पहले शिष्य भी कौन बने महावीर स्वामी के? जामली ही बने, जमाली ही बने, जमाली ही पहले शिष्य बने। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। महात्मा बुद्ध जब गृह त्यागे तो ज्ञान की प्राप्ति के तलाश में चले गए, ज्ञान की प्राप्ति के तलाश में चले गए। जब ज्ञान की प्राप्ति के तलाश में गए तो कहाँ गए? तो उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है बोध गया में हुआ। कहाँ हुआ है? बोध गया में। किस ब्रिज के नीचे हुआ? पीपल ब्रिज के नीचे हुआ। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? जाम्बिक ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ है? जाम्बिक ग्राम में हुआ है। किस नदी किनारे? रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर, किस ब्रिज के नीचे? साल ब्रिज के नीचे। देखिए एक चीज बात बताते हैं, जब महात्मा बुद्ध निकले थे ज्ञान की प्राप्ति को लेकर के, तो वो सबसे पहले सारनाथ में ही गए थे। ठीक है, तो सारनाथ में उसके 5 दोस्त थे, साथ में थे। सब लोग सोच रहे थे कि सब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब बैठे हुए थे, लेकिन एक सुंदर कन्या आई, महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई और वो खा लिए। तो उसके 5 दोस्त हो गए उनसे नाराज और उसको ग्रुप से निकाल दिए कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति क्या ही होगा, तुम तो एक सुंदर महिला को देख करके मोह भंग हो गया, तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, तो हम लोग को ग्रुप से निकलो। तो वो चल दिए कहाँ? बोध गया। और बोध गया में आके ज्वाइन कर लिए टारगेट बैच। टारगेट बैच होता है 6 महीना का, और 6 महीना के टारगेट बैच में रिजल्ट चाहिए, और यहाँ को 6 महीना में ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ तो अपनी दोस्तवान बुजुर्ग गए कि देखते हैं उखनी के ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि नहीं। तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर ले। फाउंडेशन बैच में धीरे धीरे पढ़ाई होता है, तो इसीलिए कहते हैं सब आइए टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए और जल्दी से बिहार पुलिस बनिए। तो गए, फिर 5 देश को देखें, सब अभी भटक रहे हैं ऐसे नहीं, अभी समय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो भी गया था। तो पहला उपदेश भी कहाँ उन्हें दिया? सारनाथ में ही दिया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और 5 मित्र को ही दिया। किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। इसी को पहला उपदेश जब यहाँ पाली भाषा में दिया, इसी को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और महावीर स्वामी पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो ये था महावीर स्वामी और जैन धर्म के महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध का कुछ परिचय। अब बारी बारी से आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके के देखें तो ध्यान दीजिएगा। बताएं अभी कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और यहाँ अगर बात करें महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, तुरंत बताए हैं। तो इनको हुआ है जाम्बिक ग्राम में। कहाँ हुआ है? जाम्बिक ग्राम में। किस नदी के तट पे? रिजुपालिका नदी के तट पे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पे। किस ब्रिज के नीचे? साल ब्रिज के नीचे। किस ब्रिज के नीचे? साल ब्रिज के नीचे। अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? जैन धर्म में महावीर स्वामी को जैन धर्म में, महावीर स्वामी को जैन धर्म में, महावीर स्वामी को जैन धर्म में, महावीर स्वामी को वर्ल्ड लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, लाइट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ वर्ल्ड। देखिए एक चीज बताते हैं आप लोग को। जब क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया, बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बटा। तो जैन धर्म जो 2 भाग में बटा था वो था महायान
महायान और हीनयान, महायान और हीनयान, इस सब के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और इसमें जो बटा था वो बटा था श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो होते थे जो श्वेत कपड़ा वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो होते थे जो नग्न रहते थे, जो नग्न रहते थे। अब एक चीज प्रश्न आता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना होता था, क्या पद्धति था। तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होता था। क्या अपनाना होता था? अष्टांगिक मार्ग को। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होता था, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होता था। लेकिन इसमें महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर, अगर जैन धर्म में अगर ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो इसको में आपको संलेखना पद्धति अपनाना होगा। संलेखना पद्धति कौन सा पद्धति? संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति क्या होता है? एकदम खाना पीना, कपड़ा लत्ता, वस्त्र सब त्याग दो, ठीक है। तो काफ़ी हार्ड था जैन धर्म को पालन करना। तो इस वजह से जैन धर्म ज़्यादा विकसित भी नहीं हो पाया, ज़्यादा फैला भी नहीं, ज़्यादा विस्तार भी नहीं हो पाया। और ये थोड़ा इजी था, अष्टांगिक मार्ग 8 नियम था, अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो आप जैन धर्म बौद्ध धर्म में आ जाइएगा, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप तैयार हैं। लेकिन महावीर स्वामी में, जैन धर्म में, ठीक, चलो ठीक है। तो ये चीज़ था। अब आते हैं आगे समझते हैं आगे क्या समझना है। देखिए सिंपल सी बात है। देखिए बौद्ध धर्म जो थे ये किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। शाक्य यानी क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। अगर जैन धर्म भी ये किस कुल के थे? महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ये व्याकृत कुल के थे। किस कुल के थे? व्याकृत कुल के थे। ये भी क्षत्रिय थे। भी क्या थे? क्षत्रिय थे। भी क्या थे? क्षत्रिय थे। अब हम बता चुके हैं कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बताएं अभी थोड़ा देर पहले, बताइए। तो इन्होंने प्रथम उपदेश, प्रश्न पूछेगा ना कि प्रथम उपदेश किस महिला को दिया? तो अपनी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था अपनी मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति, उन्हीं को इन्होंने, किस महिला को, प्रश्न पूछे किस महिला को दिया प्रथम उपदेश? तो प्रजापति को दिया था। प्रजापति गौतमी को। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो इनकी मौसी थी। कौन थी? तो इनकी मौसी थी। अगर जैन धर्म में पूछे कि जैन धर्म में प्रथम उपदेश किस महिला को दिया, जैन धर्म में प्रथम उपदेश किस महिला को, प्रथम उपदेश किस महिला को दिया गया जैन धर्म में? तो याद रखिएगा चंपा को। किसको दिया गया? चंपा को दिया गया। किनको दिया गया? चंपा को। और बौद्ध धर्म में टोटल बौद्ध संगीति होती है 4 बौद्ध संगीति होती है। कितनी बौद्ध संगीति होती है? 4 बौद्ध संगीति होती है। बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीति होती है? 4। और जैन धर्म में 2। जैन धर्म में 2 बौद्ध संगीति होती है। कितना बौद्ध संगीति होती है? जैन धर्म में 2 बौद्ध संगीति होती है। देखिए समझिएगा इस बात को ध्यान से। तो ये चीज़ बताएं आपको हम, ठीक है, ये चीज़ बताएं कि बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें जो है जो कंपेयर करके नहीं पढ़ा जा सकता, उसको अलग अलग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में भी गृह त्याग हुआ, जन्म हुआ, सबका एक नाम है, तो उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है ना। जैसे महात्मा बुद्ध जब गृह त्यागे थे, तो इसका नाम पड़ा महाविश निष्कर्मण। क्या नाम पड़ा? महाविश निष्कर्मण नाम पड़ा, ठीक है। अब हम सिर्फ महात्मा बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग करा, क्या करा? गृह त्याग करा। तो गृह त्याग को हम लोग कहें महाविश निष्कर्मण। महाविश निष्कर्मण क्या कहें? महाविश निष्कर्मण। महाविश निष्कर्मण कहें। क्या कहें? महाविश निष्कर्मण कहें, ठीक है ना।
फिर बात करें कि प्रथम उपदेश किसको दिया था, तो प्रथम उपदेश अपने दोस्त को दिया था। प्रथम उपदेश अपने दोस्त को दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है, यूपी में। और इस प्रक्रिया को क्या कहें, धर्म चक्र परिवर्तन कहें। धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहें, धर्म चक्र प्रवर्तन। इस प्रक्रिया को क्या कहें, धर्म। जब उपदेश प्रथम दिए थे तो इस प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है ना। जब ये मरे तो निधन को क्या कहा गया, जब मरे तो निधन को कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निधन हुआ तो क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है। निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। अब एक चीज समझिए, बहुत फैक्ट है। ठीक है ना। इनका जन्म, इनका ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, और इनका मृत्यु जिस दिन हुआ, जिस महीना में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु, वो सब महीना क्या था, तो पूर्णिमा था। क्या था, पूर्णिमा था। क्या था, पूर्णिमा था। यानी जन्म भी जिस महीना में हुआ था, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन पूर्णिमा था। ज्ञान की प्राप्ति भी जिस दिन हुआ था, जिस महीना में हुआ था, उस दिन भी क्या था, पूर्णिमा था। और मृत्यु भी जिस दिन हुआ था उस दिन भी क्या था, पूर्णिमा था। क्या था, इसीलिए कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। हम लोग मनाते हैं ना बुद्ध पूर्णिमा, है ना। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इनका जन्म भी जिस महीना में हुआ था उस महीना का उस दिन पूर्णिमा था। ज्ञान की प्राप्ति भी जिस महीना में हुआ था उस महीना का वो दिन पूर्णिमा था। और अगर मृत्यु भी हुआ था तो जिस महीने में मृत्यु हुई थी उस महीने में भी वो दिन पूर्णिमा था। इसीलिए क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, महात्मा बुद्ध की अगर बात करें, महात्मा बुद्ध की अगर बात करें तो कुछ इनके लिए प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे ये जब गर्भ अवस्था में थे तो कैसा प्रतीक चिन्ह क्या था, क्या देखी थी, माता उनकी सपना देखी थी। ठीक है। जब ये गर्भ अवस्था में थे तो एक माता उनकी सपना देखी थी। तो जब गर्भ अवस्था में थे तो क्या प्रतीक चिन्ह था, तो प्रतीक चिन्ह जानते हैं, प्रतीक चिन्ह जानते हैं। ठीक है, प्रतीक चिन्ह जानते हैं। ठीक है, इसको समझिए, प्रतीक चिन्ह। ठीक है। देखिए, जब वे गर्भ में थे, कहाँ थे, गर्भ में थे, तो जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी का था। किसका था, हाथी का था। जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी का। जब वो गर्भ में थे तो प्रतीक चिन्ह क्या का था, हाथी का था। जब वो जन्म लिए तो एकदम खिलल गोल मटोल बच्चा, एकदम खूबसूरत बच्चा, खिलल खिलल, कमल कैसे खिलल रहता है। तो जब जन्म लिए तो क्या चीज़ का प्रतीक चिन्ह, कमल का। अब यौवन अवस्था में आ गए, धीरे धीरे बड़ा हो गए, है ना। जैसे आप लोग बड़ा हो जाते होंगे तो घर में बोलते होंगे खा खा के साण हो गया है, करना ना धरना कुछ है ही नहीं। तो यौवन अवस्था में आ गए तो एकदम पूरा बलवान थे, तो साण हो गया। क्या हो गया, साण हो गया। इसको संस्कृत में वृषभ कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषभ कहते हैं। खा खा के साण हो गया है। ठीक है ना। तो यौवन अवस्था में प्रतीक चिन्ह क्या था, साढ़ का था। ठीक है ना। अब देखो, घर त्यागना है, घर भागना है, घर छोड़ छाड़ के भागना है, सबसे छुपा छुप के भागना है, तो भागे पड़ गया स्पीड में। और स्पीड भागने के लिए उस जमाने में घोड़ा ही था। तो गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, घोड़ा। गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, घोड़ा हो गया। गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह घोड़ा हो गया। क्या हो गया, घोड़ा हो गया। गृह त्याग के लिए प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, घोड़ा हो गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ, पीपल। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह हो गया, पीपल हो गया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह हो गया, पीपल हो गया। ठीक है ना। जब प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे तो उसमें प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रथम जब उपदेश दिए थे सबके एकदम दिमाग घुमा दिए थे। ठीक है ना, सबके दिमाग घूम गया था। तो चक्र याद रखिएगा, दिमाग क्या चीज घूमे, चक्र से। ठीक है ना, चक्र घूमता है। तो चक्र प्रथम उपदेश जब दिए तो उसमें प्रतीक चिन्ह क्या हुआ, चक्र हो गया। ठीक है ना। जब सब वाहवाही मिलने लगा, सब बासी मिलने लगा, समृद्धि मिलने लगा, फेम मिलने लगेगा, फेम इनको मिलने लगा, पूरा एकदम प्रसिद्ध हो गए,
तो इनको शाबाशी मिलना शुरू हो गया। तो समृद्धि जब इनका शुरू हुआ तो उस समय प्रतीक चीज हुआ शेर का हुआ। किस चीज का हुआ? शेर का हुआ। समृद्धि में इनका प्रतीक चीज क्या हुआ? शेर का। समृद्धि में इनका प्रतीक चीज शेर का हुआ। किस चीज का हुआ? शेर का हुआ। और जब लास्ट में मरे, मृत्यु हुआ, तो मृत्यु के लिए इन लोग का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? स्तूप हो गया। क्या हो गया? स्तूप हो गया। तो याद रखिए, जब ये गर्भ में थे तो प्रतीक चिन्ह क्या? हाथी। जब जन्म हुआ तो प्रतीक चिन्ह क्या? कमल। जब बड़ा हो गए तो प्रतीक चिन्ह क्या? सांड। जब बड़ा हो गया तो प्रतीक चिन्ह क्या? सांड। गृह त्यागना है, गृह त्यागने के लिए भागना पड़ेगा, भागने के लिए घोड़ा इस्तेमाल कर लिए। ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ? पीपल। तो प्रतीक चिन्ह ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या हो गया? पीपल हो गया। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश जब दिए सबको गोल गोल घुमा दिए, प्रथम उपदेश देके चक्र गोल गोल घूमता है तो चक्र हो गया, है ना। समृद्धि मिलने लगा, शाबाशी मिलने लगा, शाबाशी यानी शेर हो गया, है ना। जब मृत्यु हुआ तो स्तूप, मृत्यु हुआ तो प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? स्तूप हो गया। ठीक है, स्तूप हो गया। अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है, कि कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है जो एग्जाम में पूछता है। अब वो महत्वपूर्ण स्तूप के बारे में जानते हैं जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। जैसे सांची का स्तूप। क्या चीज का स्तूप? सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप है, क्या चीज का स्तूप है? सांची का। फिर धार्मिक स्तूप है, धार्मिक स्तूप है, धार्मिक स्तूप है, धार्मिक स्तूप है। उसके बाद जो है आपका भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप। कौन सा? भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप है। फिर शांति का स्तूप है, किसी का है? शांति का है, शांति का स्तूप है। किस चीज का है? शांति का स्तूप है। फिर केसरिया स्तूप है, क्या है? केसरिया, केसरिया स्तूप है। और ये सब स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप एमपी, सांची का स्तूप एमपी, धार्मिक स्तूप एमपी, भरहुत स्तूप एमपी, भरहुत स्तूप एमपी। और शांति स्तूप, इसको विश्व शांति भी कहते हैं, विश्व शांति स्तूप भी कहते हैं, विश्व शांति स्तूप भी कहते हैं। तो विश्व शांति स्तूप राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। और केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में। केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है पूर्वी चंपारण में, जो सबसे बड़ा है केसरिया स्तूप। केसरिया। तो एक बार याद कीजिए, सांची का स्तूप एमपी में, सांची का स्तूप एमपी में, सांची का स्तूप एमपी में है। और किसने बनाया? तो अशोक ने बनाया। किसने बनाया? अशोक ने बनाया। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनाया। धार्मिक स्तूप एमपी में है, ये भी किसने बनाया? तो ये भी अशोक ने बनाया। ये भी किसने बनाया? ये भी अशोक ने बनाया। ठीक है। अब यही आता है भरहुत स्तूप। तो भरहुत स्तूप किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनाया। राजगीर वाला जो बनाया था ये कोई राजा महाराजा नहीं बनाया था, ये जापानियों द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? जापानियों द्वारा बनाया गया, जापानियों के द्वारा बनाया गया। तो इसको याद करते हैं। सांची का स्तूप एमपी में है, कौन बनाया? अशोक बनाया। धार्मिक का स्तूप कहाँ है? एमपी में है, कौन बनाया? अशोक बनाया। भरहुत स्तूप कहाँ है? एमपी में है, कौन बनाया? पुष्यमित्र शुंग बनवाया। ठीक है। शांति का स्तूप कहाँ है? राजगीर में है, कौन बनाया है? किनके द्वारा बनाया गया है? जापानियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। और इसको खाली याद रखिएगा, केसरिया पूर्वी चंपारण में और सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है। तो ये था। अब देखिए स्तूप है, ठीक है, स्तूप है। तो स्तूप है क्या, इस चीज को जानेंगे। तो स्तूप जो है समाधि स्थल। स्तूप को क्या कहते हैं? अब मृत्यु का प्रतीक चाहिए तो समाधि स्थल है। क्या है? समाधि स्थल है, समाधि स्थल है। क्या है? समाधि स्थल। देखिए स्तूप के ऊपर एक हर्मिका लगा हुआ रहता है, इस तरीके का स्तूप बना हुआ रहता है, इस तरह इसके ऊपर एक हर्मिका लगा हुआ रहता है, इस तरीके का। ठीक है, हर्मिका इसको कहते हैं। और ठीक है ना, हर्मिका क्या बताता है पता है? हर्मिका देवताओं का निवास स्थान बताता है। हर्मिका जो बताता है वो देवताओं का निवास स्थान बताता है। हर्मिका क्या बताता है? देवताओं का निवास स्थान बताता है, निवास स्थान बनाता है। तो एक बार इसको याद कर लेते हैं। ठीक है। प्रतीक ची को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण स्तूप देखेंगे। तो जब वो गर्भ में थे तो प्रतीक ची क्या था? हाथी का था। जब जन्म लिए तो प्रतीक ची क्या बना? कमल बना। जब यौवन अवस्था में आया तो प्रतीक ची क्या बना? सार्ण बना। जब गृह त्यागे तो प्रतीक ची क्या बना? घोड़ा बना। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रतीक ची क्या बना? पीपल बना। प्रथम उपदेश जब दिए थे तो उसका प्रतीक ची क्या हुआ? चक्र हुआ। समृद्धि जब इनको मिला तो शेर का प्रतीक ची। मृत्यु
वह तो स्तूप। और स्तूप को क्या कहते हैं? समाधि स्थल भी कहते हैं। इसके ऊपर हर्मिका लगा हुआ था, हर्मिका कहा जाता है कि उस पर देवताओं का निवास स्थान है। कुछ महत्वपूर्ण स्तूप बताएं आप लोगों को, जैसे सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में है। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में है। कौन बनवाया? अशोक बनवाया। धार्मिक स्तूप कहाँ है? एमपी में। कौन बनवाया? अशोक बनवाया। भरूत स्तूप कहाँ है? एमपी में। कौन बनाया? पुष्यमित्र शुंग बनाया। शांति का स्तूप कहाँ है? राजगीर में। कौन बनाया? जापानियों के द्वारा बनाया गया। ठीक है। केसरिया पूर्वी चंपारण में है, यह सबसे बड़ा स्तूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, सब पूछता है, ये तो और पूछता है। ठीक है। प्रतीक जी तो बहुत पूछता है। ठीक है, इसको याद करिएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे स्तूप देख लिए, अब एक मठ होता था, ठीक है, एक चैत्य होता था और एक विहार। ठीक है, इस तीनों का मतलब क्या है? मठ क्या है, चैत्य क्या है, विहार क्या है, स्तूप तो जान ही लिए समाधि स्थल है। देखते हैं, देखिए, तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और हैं, जैसे देखते हैं स्तूप क्या है, तो बता दिए। स्तूप जो है समाधि स्थल है। स्तूप क्या है? समाधि स्थल है। स्तूप क्या है? समाधि स्थल है। ठीक है। मठ क्या है? तो मठ है जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, है ना, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कौन लोग? तो बौद्ध भिक्षु लोग। बौद्ध भिक्षु लोग करते हैं, बौद्ध भिक्षु लोग करते हैं, वो इसी को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? तो चैत्य मंदिर है। चैत्य क्या है? मंदिर है। चैत्य क्या है? मंदिर है, जहाँ बौद्ध लोग पूजा करते हैं। बौद्ध का पूजा स्थल, बौद्ध का, जैसे हम लोग का मंदिर होता है ना, तो उसी तरह इन लोग का था बौद्ध का पूजा स्थल। बौद्ध का पूजा स्थल है मंदिर, बौद्ध का पूजा स्थल है मंदिर। से क्या कहा जाता है? चैत्य। एसएससी इतना ही पूछा, इस प्रश्न को बहुत पूछता है कि चैत्य का अर्थ क्या है, या चैत्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ भी पूछता है किस धर्म से संबंधित। विहार का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। देखिए, अब जानते हैं क्या कुछ प्रमुख मठ जो एग्जाम में पूछता है, जैसे कुछ प्रमुख मठ। ठीक है, कुछ प्रमुख मठ। अभी कुछ प्रमुख मठ कौन कौन है? जैसे पहला मठ है, खाली यही सब मिलेगा, तवांग मठ। कौन सा मठ? तवांग मठ। ये सब कंपेयर करके नहीं पढ़ सकते हैं। तवांग मठ, कौन सा मठ? तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई, एकदम वीवीआई के एकदम स्क्वायर क्यू सब कर लीजिए। तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर है रूमटेक मठ। कौन सा मठ? रूमटेक मठ। फिर है आपका रूमटेक हो गया। मिट्री याद रखना। मिद्रिलिंग मठ। कौन सा मठ? मिद्रिलिंग मठ। और एक है नाम ड्रिलिंग मठ। नाम ड्रिलिंग, ठीक है, नाम ड्रिलिंग मठ। नाम ड्रिलिंग, तीन को याद करते पहले। रूमटेक मठ सिक्किम में है। रूमटेक मठ सिक्किम में है। मिड्रिलिंग मठ देहरादून में। देहरादून में। और नाम मिड्रिलिंग, मिट गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी का क्या? मिट्टी। नाम जो है मिट्टी मिला दिया। तो याद रखिएगा, नाम जो है मिट्टी मिला दिया। तो नाम वाला मठ कहाँ है? ठीक है, मैसूर में। नाम वाला मठ कहाँ है? मैसूर में है। ठीक है, याद रखिएगा, मिट्टी से याद रखिएगा। नाम जो है कहाँ मिला दिया? मिट्टी मिला दिया। तो कहाँ मिला दिया? मैसूर मिला दिया, है ना, याद रखिएगा। और मिड्रिलिंग मठ कहाँ है? तो देहरादून में। और नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ है? तो मैसूर में। नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ है? मैसूर में। नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ है? मैसूर में है। फिर है सासुर मठ। सास कैसन है? तो सासुर मठ।
ठीक है ना। सास का नाम मिटा दिया, है ना, सास का नाम मिटा दिया, सास का नाम मिटा दिया। तो सासू मठ हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। सास का नाम मिट्टी मिला दिया, सास का नाम मिट्टी मिला दिया, याद रखना, सास का नाम मिट्टी मिला दिया, हिमाचल प्रदेश में, है ना। नाम ग्याल मठ, नाम ग्याल मठ, नाम ग्याल मठ, नाम ग्याल मठ। तो नाम ग्याल मठ भी आपका हिमाचल प्रदेश में, नाम ग्याल मठ भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, नाम ग्याल मठ भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से याद रखिएगा। एक धिसके मठ भी है तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, रुमटेक मठ सिक्किम, मिड्रलिंग मठ देहरादून, नामडलिंग मठ मैसूर और सासुर मठ हिमाचल प्रदेश और नाम ग्याल मठ हिमाचल प्रदेश। इस तरीके का मठ है जो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगर बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीति हुआ। कितना संगीति हुआ है, 4 संगीति हुआ है। अब वो चारों संगीति को याद करते हैं हम लोग, ठीक है ना, चारों संगीति को याद करते हैं। देखिए एकदम अच्छे से याद करेंगे उस चीज को। तो जो बौद्ध संगीति है टोटल 4 बौद्ध संगीति है। 4 बौद्ध संगीति, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है ना, कौन शासक करवाया, इसके अध्यक्ष कौन थे वो देखते। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जब इनका मृत्यु हुआ था, जब इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना, अजातशत्रु इनका बहुत बड़ा फैन हो गया था। हालांकि पहले बौद्ध धर्म को नहीं मानता था अजातशत्रु, ठीक है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा फैन हो गया, इतना बड़ा फैन हो गया ना अजातशत्रु कि एकदम इनके नाम पे वो बौद्ध संगीति करवा देता। पहले तो याद रखें मृत्यु कब हुआ, तो 483 483 BC 483 BC। और कौन करवाया, तो अजातशत्रु करवाया। एक शासक कौन था, अजातशत्रु, अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु था, अजातशत्रु याद रखिएगा, ठीक है ना, अजातशत्रु था। कहाँ करवाया, तो राजगिरी में करवाया। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति, राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति, राजगिरी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप, कौन थे, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में, 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति का 383, एगो 4 में से एगो माइनस कर दीजिएगा 3 हो जाएगा। पहला 483 जब मरे थे, अब बुद्ध भगवान के काफ़ी फाइन हो गए थे अजातशत्रु, इतना फाइन हो गए थे कि अजातशत्रु क्या करवा दिए, बौद्ध संगीति करवा दिए। कहाँ करवा दिए, राजगिरी में करवा दिए। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, महाकश्यप अध्यक्ष। अब देखिए दूसरा हुआ था 483 में, 83 तो याद है, 4 में से घटा दीजिए 3 हो जाएगा, तो 383। और कौन कराया, तो कालाशो कराया। कौन कराया, कालाशो करा दिया। कौन शासक था, कालाशो। कौन शासक, कालाशो। कौन शासक, कालाशो। कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ, वैशाली। कहाँ हुआ, वैशाली। कहाँ हुआ, वैशाली। और देखिए जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ तो सब जगह फैल गया, तो सभ्य लोग आ गया, इतना मनी लोग आ गया। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सावाकामी। सारा लोग याद रखिएगा, सावाकामी, 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 सावा सभ्य आ गया था जब पहिलका में आया था, तो दूसरका में सभ्य पहुंच गया, दूसरका में सभ्य पहुंच गया, तो सावाकामी, ठीक है ना। और तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC, 251 BC। तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC, 251 BC। इसको कौन कराया था, तो अशोक कराया था। कौन कराया था, अशोक कराया था। तृतीय बौद्ध संगीति कौन कराया था, अशोक कराया था, ठीक है ना। कहाँ कराया था, तो पाटलिपुत्र में कराया था, पाटलिपुत्र में। कहाँ करवाया था, तो पाटलिपुत्र में कराया था। कहाँ कराया था, पाटलिपुत्र में कराया था। और बच गया था मोगलीपुतिस, तो उसको ही बुला लिया। मोगली जंगल में भटक रहा था कि चल अध्यक्षता कर देते नहीं सुन, तो उनको बुला लिया। मोगलीपुतिस, 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 ठीक है, मोगलीपुतिस करा, मोगलीपुत। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुतिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में, ईसा पूर्व की पहली शताब्दी, ईसा पूर्व की पहली शताब्दी, ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में, ईसा पूर्व की पहली शताब्दी लिखा रहेगा 98 ईसा पूर्व ऐसे लिखा रहता है, ईसा पूर्व की पहली शताब्दी, है ना। तो इस तरीके से लिखा। कौन करवाया, तो कनिष्क करवा दिया था। कौन करवाया था, कनिष्क करा, जिसको द्वितीय अशोक कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक, कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक। कनिष्क करवाया था। कौन करवाया था,
कनिष्क करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो एक कुंडल वन में कराया था। कहाँ कराया था? कुंडल वन में। कहाँ कुंडल वन? कश्मीर में। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। कुंडल वन में कराया था। कुंडल वन में कराया था। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। और इसमें अध्यक्ष तो है ये थे और उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष तो थे ही और क्या थे? उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष का पुस्तक लिखा हुआ नाम बताइए कमेंट में। ठीक है, बुद्ध चरित ऐसे लिखा बता देते। तो याद कीजिए फिर से एक बार कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में कौन करवाया? अजातशत्रु करवाया। कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में, 83 लिखेगा और 4 में से वो घटा दिए 383। कौन करवाया? कालस्व कराया। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग आ गया तो सावाकामी। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC में। शासक कौन था? अशोक था। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसरा था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? ईसापुर की 1ली शताब्दी में। कौन करवाया? कनिष्क करवाया। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कहाँ हुआ? तो कुंडल वन में। कुंडल वन कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष, इसको में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हो गया। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। देखिए इनसे संबंधित एक पिटक है जिसको कहा जाता है त्रिपिटक, ज्ञान की पोटली। त्रिपिटक, त्रिपिटक। ठीक है ना। देखिए तो जो त्रिपिटक है, पहला है त्रिपिटक है, त्रिपिटक। पहला है सूत पिटक, पहला है सूत पिटक और दूसरा है विनय पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। पहला सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक। ठीक है ना। तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में? प्रथम बौद्ध संगीति में। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति में हुई है। ठीक है ना। और जो विनय पिटक की जो रचना किए हैं, विनय पिटक की जो रचना किए हैं महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। उनका नाम था उपाली। उनका नाम क्या था? उपाली। याद रखिएगा कि विनय पिटक की रचना जो किए हैं उनका नाम उपाली था और सूत पिटक की रचना जो की उनका नाम आनंद था। क्या था? आनंद था। जो सूत पिटक की रचना की उनका नाम क्या था? आनंद था। और अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी में हुआ है। अभिधम्म पिटक की रचना कब हुआ है? तीसरी बौद्ध संगीति में। अभिधम्म पिटक की रचना, अभिधम्म पिटक की रचना हुआ तीसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति में, तीसरी बौद्ध संगीति में। अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में? तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ है। और इसी अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन के बारे में दिया हुआ। महात्मा बुद्ध के दर्शन के बारे में, महात्मा बुद्ध के दर्शन के बारे में, महात्मा बुद्ध के दर्शन, महात्मा बुद्ध का फिलॉसफी अभिधम्म पिटक में। महात्मा बुद्ध का फिलॉसफी अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक में नियम कानून, विनय पिटक में नियम कानून की चर्चा है। कैसे आप बौद्ध धर्म में आइएगा। और सूत पिटक में शिक्षा की चर्चा, बुद्ध के शिक्षा के बारे में है। बुद्ध में शिक्षा कैसे ग्रहण करना है वो सूत पिटक में। और विनय पिटक में नियम कानून की चर्चा। और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन की चर्चा है। ठीक है। तो इतना याद कीजिएगा और बाकी हम लोग आगे देखेंगे अगला क्लास में। ठीक है। तो जैन धर्म भी कंप्लीट हो जाएगा और बौद्ध धर्म भी। तो इतना याद कीजिएगा। ठीक है। चलिए धन्यवाद।